आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले प्रतापनगर के एक मंच से विजयदशमी का एक उत्सव मनाया गया था। वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी एक बड़ा कटआउट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था। अच्छी बात है, विजयदशमी का त्यौहार है, मनाना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है। लेकिन उस मंच से एक विवादास्पद स्थिति भी उत्पन्न हुई। उस मंच से जो हम कह सकते हैं फिल्मी जो गाने हैं वो वहाँ पर दिखाई दिए और अजीबोगरीब इशारे वहाँ पर किए गए। और उन सब का विरोध, सकारात्मक विरोध, क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगी थी। जाहिर सी बात है, सांगानेर विधानसभा से मुख्यमंत्री जी आते हैं और सांगानेर के ही भाजपा के कार्यकर्ता, पहले भी हम इनको हमारे चैनल के थ्रू आपसे मिलवा चुके हैं, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि जब तक वो मोदी जी से नहीं मिलेंगे वो चप्पल नहीं पहनेंगे। उससे पहले के इनके दो संकल्प पूरे हो चुके हैं, एक अयोध्या में राम मंदिर बनने का और दूसरा राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने का, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का एक संकल्प इनका बचा है। खैर, संकल्प एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन इनसे जानेंगे इनके विरोध का मुख्य कारण क्या था। क्या कारण था मोहित जी आपके विरोध का? देखिए, मेरा विरोध का कारण सिर्फ इतना सा था नहीं था कि हम एक तरफ जिस तरीके से हम सीता माता को उठाकर रावण जी लेके गए थे और एक महिला को ले जाने पर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण का हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए दशहरे का पर्व मनाते। लेकिन जिस तरीके का कृत्य वहाँ पर मैंने देखा, और मैं खुद उस समिति से भी हूँ, वहाँ का लोकल भी हूँ, मैंने देखी है, बात भी उनसे की, उनके साथ में हूँ। ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ उनसे, उन्हीं के आयोजन में हूँ। और वहाँ पर जिस तरीके करता मुझे ध्यान नहीं था कि अगर होता तो शायद मैं जाता ही नहीं। लेकिन उस मंच पर कई नेता आए, कई नेता गए, बुराई पर अच्छाई की जीत की, और हम सभी एक तरफ ध्यान करते हैं कि सनातन मजबूत हो, सनातन की बात हो। जिस मंच पर प्रभु श्री राम की जीत का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन उसी मंच पर अगर हम इस तरीके का अश्लील डांस हम कराएंगे, बात डांसरों को नचाएंगे, नचाइए, हमें वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आयोजन समिति हमारे देश राजस्थान के आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जो सनातन के लिए सजग प्रहरी है, सनातन के लिए लड़ते हैं, राजस्थान के विकास के लिए लड़ रहे हैं, उनकी फ़ोटो लगाकर उनकी फ़ोटो के आड़ में जो काम किया, ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आघात है। मेरे दिल को, मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं गया इसलिए मैं गया, किसी पत्रकार का मेरे पास फोन आया, मोहित जी मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा, आप इसको बंद करा दीजिए, उचित नहीं है। मैंने जाके सिर्फ उनको बोला कि आप इसको रोक दीजिए। वहाँ के आयोजन समिति के कुछ लोगों ने मेरे धक्का दी और गाली गलौज करने की मेरे साथ कोशिश की। तो देखिए, कार्यकर्ता है हमें विरोध नचाना नचाओ, लेकिन मुख्यमंत्री जी का विरोध हम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो आपने क्यों लगाई? उस मंच से दिखाना था प्रभु श्री राम के वंशज के बारे में दिखाते, रामलीला के बारे में आप दिखाते अगर, क्योंकि अगर हम ही लोग, अगर सनातन के लोग एक तरफ हम स्वयंसेवक का शताब्दी वर्ष मना भी हम रहे हैं, हम भी स्वयंसेवक हैं, हम सब तरीके की बात पे उस मंच से अगर हम ही लोग अगर इस तरीके का मैसेज देंगे, क्योंकि आयोजन समिति कहीं ना कहीं वो भी भाजपा से जुड़ी हुई है, जितनी फोटो आप बैनर में देखेंगे वो सभी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर हम ही लोग इसका विरोध करेंगे तो आम जन के बीच में हमारा क्या मैसेज जाएगा? आम जन हमें, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी कॉलोनी मुझे क्या क्या लोग बोलते हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हम वोट मांगने जाते हैं, बीच में वोट मांग के हम सामान्य कार्यकर्ता, हम किसी छवि खराब करने का काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो के बीच में हमारे लोगों ने टोका, मुझसे पहले मैंने टोका, उससे पहले दो वरिष्ठ लोगों ने भी टोका, वहाँ पर दो वरिष्ठ लोगों ने उसको टोका, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारा कोई मानस मुख्यमंत्री जी का विरोध करने का नहीं है, विरोध करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो आयोजन समिति है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर वो गलती मानते हमने की है तो तमाम जनता के बीच में आए और आकर वो बात करे और प्रभु श्री राम के मंदिर में आकर माथा टेक कर माफ़ी मांगे। यही सनातन की जीत होगी, वरना तो मैं मानूंगा। दूसरी बड़ी चीज़, जो मुख्य व्यक्ति है वहाँ पे अशोक जी, आलोक जी, भाईती जी, मूर्ख मानता हूँ, उससे बड़ा दुर्भाग्य, जो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो नाच रहे हैं। अरे, जब वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो जनता के बीच में हम क्या राय देंगे? क्योंकि वोट मांगने जाते हैं, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हम यूथ के लड़ते हैं, हम रटकों में लड़ते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह करते हैं। इसकी बात के लिए मैं ज्ञापन भी दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष दूंगा। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं दिल्ली जाकर आदरणीय BL संतोष जी को भी संज्ञान दिलाऊंगा, क्योंकि पार्टी की बदनामी हम नहीं झेल सकते। आम जन हमको कहता है कि पार्टी का मैसेज क्या है। आयोजन समिति में कौन कौन था? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। आयोजन समिति में थे, पूर्व विधायक भी है उसमें, अध्यक्ष समिति में अशोक भाईती जी भी, जो संरक्षक के अपने आप स्वतंत्रता सेनानी है। अनेकों मंडल के कई कार्यकर्ता भी उसमें हैं जो संयोजक तौर पर थे। ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता, जो भी है।
लेकिन प्रतापनगर विकास समिति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन ले, क्योंकि ये बात आप जिस तरीके करते कल पूरे राजस्थान के अंदर वीडियो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे ऊपर करने के बाद में मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगे, कोई ये भी कह सकता है कि मोहित जी मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरीके से आयोजन समिति के संयोजक महोदय ने जो भास्कर को कल बयान दिया है कि ऐसा बयान देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मनोरंजन किया। अगर हम ही मनोरंजन करेंगे, हर साल करते हैं, हर साल आपने क्या किया मुझे मतलब नहीं, मैंने देखा, मुझे आघात लगा। और जहाँ सनातन की दृष्टि पर अगर गलत बात होगी मैं सनातन के बीच में बोलूँगा। पार्टी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि पार्टी में हमारे सनातन के ऊपर चलती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे विजन को लेकर काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के विजन को लेकर काम कर रहे हैं, विकसित भारत को लेकर काम कर रहे हैं, और उन्हीं के विजन को लेकर हम काम करना चाहते हैं। मोदी जी के विचारों को, मोदी जी सनातन के प्रति श्रद्धा के ज्ञान व्यापी मामले में उन्होंने काम किया, राम मंदिर उन्होंने बनाया, देश में अनेकों कॉरिडोर बनाए, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी की फोटो की अश्लीलता नहीं मानेंगे। ये हमारा विरोध है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मोहित जी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक वो मोदी जी से नहीं मिल लेंगे। इनका संकल्प अपनी जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रतापनगर से चलकर आए हैं और अभी ये भाजपा प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को और दिल्ली जाकर BL संतोष जी को भी ये ज्ञापन देंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध दर्शाने के लिए। आप देख सकते हैं विरोध दर्शाने का एक अहिंसात्मक जो तरीका है, कहीं ना कहीं वो इन्होंने अपनाया है। और अगर ये चाहते, जिस हिसाब से इन्होंने कहा था, अगर ये चाहते तो ये अपने साथ भीड़ भी लेकर आ सकते थे, लेकिन इन्हें बुरा लगा कि एक मंच जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फ़ोटो लगी है, जिसका ये बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, इनके शब्दों से लगा कि ये मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करते हैं। और न सिर्फ मुख्यमंत्री का, बल्कि उस मंच से जो प्रोग्राम हो रहा था, कहीं ना कहीं वो हमारे सनातन की जय घोष का वो प्रोग्राम था, बुराई पे अच्छाई की जीत का वो प्रोग्राम था। उस मंच से प्रभु श्री राम की बात होती, सनातन की बात होती, बुराई पे अच्छाई की बात होती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विज़न की बात होती, प्रदेश सरकार की जो भी अच्छी नीतियां हैं उनकी बात होती, तो इनको शायद बुरा नहीं लगता। लेकिन इनको बुरा लगा, इस प्रकार की बात वहाँ पर नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगाकर वहाँ पर जिस प्रकार से अश्लील नृत्य परोसा गया, जिस प्रकार से इन्होंने जिनका नाम लिया, एक स्वतंत्रता सेनानी वो हैं, जो इन्होंने कहा, उन्होंने उस डांसर के साथ में मिलकर वहाँ पर डांस किया। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ऐसे मंच से इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो सांगानेर क्या, जयपुर क्या, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और इन्होंने इस बात का विरोध सिर्फ इसलिए किया कि वहाँ पर जो मंच था वो कहीं ना कहीं संघ का था, वो कहीं ना कहीं वो भाजपा का था, कहीं ना कहीं वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की फ़ोटो लगी थी। और उस मंच से इस प्रकार का कृत्य इन्हें तो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसके विरोध स्वरूप इन्होंने वहाँ पर भी उनको मना करा। और आज प्रतापनगर से भाजपा कार्यालय तक पैदल चलकर ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, इनका कहना है कि ऐसी समिति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का अश्लील कृत्य करने की कोशिश की। अब कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये शासन प्रशासन पर निर्भर करता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।